हाय डेवलपर्स, अब बात करते हैं जावा के अंदर कोवेरिएंट के बारे में। और कोवेरिएंट ना कुछ ऐसा वर्ड लग रहा है जैसे कि कोई कोविड का न्यू वेरिएंट आ गया हो, बट एनीवेज घबराने की बात नहीं है, हम लोग हैंडल कर लेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि कोवेरिएंट होता क्या है, क्या इसका यूज है। बाद में हमें एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास बनानी है, बिकॉज कोवेरिएंट आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास इनहेरिटेंस के लिए कुछ होता है। ऑलराइट, बाद में कोवेरिएंट का एग्जांपल देखेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है जो इंटरव्यूज के अंदर में भी पूछी जा सकती है कि कोवेरिएंट जावा के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आपको ये बताना है कि जावा 5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। जावा 5 से पहले आप लोग कोवेरिएंट यूज नहीं कर पाते थे। अब इसका यूज क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये आपको अलाउ करता है मेथड को ओवरराइड करने के लिए, राइट। जब आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे होते हो, आपके पास एक पेरेंट क्लास में और एक चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नाम से मेथड होता है, बट उनका अगर रिटर्न टाइप डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो स्टिल आप मेथड को ओवरराइड कर सकते हो। बट जावा 5 से पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर उनका रिटर्न टाइप सेम है तो ही मेथड ओवरराइड होते थे, अगर उनका रिटर्न टाइप डिफरेंट है तो वो ओवरराइड नहीं होते थे, आपको एरर देखने को मिल सकता था। ऑलराइट, अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ और आपको तब देख के आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑलराइट, मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, और न्यू फाइल का मैं नाम कुछ भी लिखता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ कोवेरिएंट एग्जाम्पल। यहाँ पे एक मेन मेथड बना देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ। लेट्स से क्लास का मैंने नाम यहाँ पे रखा यूजर नाम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर हम लोग एक मेथड बनाते हैं, इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लेट्स से लॉगिन। ठीक है, एक लॉगिन मेथड बना सकते हैं और ये कुछ रिटर्न करेगा। अच्छा, पहले ये मान लो कुछ ना कुछ प्रिंट भी कर रहा है। लॉगिन लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉगिन इन यूजर, आपको ये पता चल जाएगा कि मेथड कहाँ से कॉल हो रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेथड रिटर्न करेगा यूजर। अगर आप यहाँ पे यूजर लगा दे तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इसका रिटर्न टाइप है वो यूजर है, और यहाँ से मैं रिटर्न क्या करता हूँ, दिस। अब बोलोगे ये भाई दिस क्या बना दिया आपने, तो हमें पता नहीं। देखो, दिस इस क्लास को बिलोंग करता है। जब हम लोग बात करते हैं ना दिस, इसका मतलब इसी क्लास की बात हो रही है। तो जब आप रिटर्न करोगे दिस, तो सेम क्लास ही रिटर्न हो जाएगी इस मेथड के अंदर। ऑलराइट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर, यहाँ पे इंट मैंने लिख दिया, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 10, तो ये परफेक्टली काम करेगा, बिकॉज इंटीजर वैल्यू हम लोगों ने रिटर्न करने के लिए बोला और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको यूजर क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करने के लिए बोलूंगा और यहाँ से दिस रिटर्न कर दूं, तो ये परफेक्टली काम करेगा। ऑलराइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ, इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइंट। मान लो एक क्लाइंट भी है, ठीक है, और ये क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। जो हमारी क्लास यूजर वाली है ना, उसको एक्सटेंड कर सकता है। इसको ये कर लिया इसने एक्सटेंड, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर भी सेम नाम से फंक्शन बना देंगे लॉगिन के लिए, कि भाई अगर चाहे तो यूजर एक खुद का लॉगिन भी मेथड भी बना सकता है। ऑलराइट, अच्छा, तो इसने अपने आप ही बना दिया, ऐसे नहीं बनाना, हम लोग खुद से बनाएंगे एक लॉगिन होगी, बिकॉज ये इंटेलाइज क्या करते हैं ना, जैसे एंटर करते हैं, इसने यहाँ पे हिंट दे दिया, एंटर करूंगा तो इसको अपने आप से ऐसा कुछ कर देता। बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली बनाएंगे, ताकि आपको भी कोड ध्यान रहे कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। लॉगिन से एक फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले भाई एक बार के लिए शाउट कर देते हैं कुछ, और यहाँ लिख देता हूँ क्लाइंट लॉगिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर हमें रिटर्न भी करना है। हम इसमें रिटर्न करना चाहते हैं दिस, यहाँ पे दिस रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसका रिटर्न टाइप कर देता हूँ क्लाइंट, जो हमारे इस क्लास का नाम है, और यहाँ पे @ ओवरराइट। तो अब देखो ये वाला डिम हो गया और थोड़ा सा डिसेबल टाइप में दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे परफेक्टली हाईलाइटेड दिख रहा है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, जब भी हम लोग लॉगिन वाला फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो जो ये ऊपर वाला लॉगिन फंक्शन है, ये वाला कभी कॉल नहीं होगा, इसका खुद का कॉल होगा। तो आप बोलोगे ऐसे तो नॉर्मली ही होता था, बिकॉज सेम नेम से जब दोनों क्लास के अंदर फंक्शन होगा ना, यूजर के अंदर भी और क्लाइंट के अंदर भी, राइट, तो क्या होगा, क्लाइंट वाला ही कॉल होगा, बिकॉज ये हमारी करंट क्लास है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक क्लाइंट C1 इक्वल टू न्यू क्लाइंट एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ C1 डॉट लॉगिन। ठीक है, तो कौन सा वाला मेथड कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा डेफिनेटली। बट इसमें नया क्या है, देखो नया इसके अंदर ये है, जावा 5 से पहले अगर आपने ऊपर एक लॉगिन बना रखा है और नीचे भी एक लॉगिन बना रखा है, दोनों में लॉगिन मेथड है, बट इनका रिटर्न टाइप अलग अलग है। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर यूजर का रखा है, नीचे क्लाइंट का रखा है। पहले इसका रिटर्न टाइप सेम ही चाहिए होता था, अगर सेम नहीं होता था वहां पे एरर वगैरह आती थी, आप ओवरराइड नहीं कर पाते थे।
अब क्या कर दिया कोवेरिएंट की हेल्प से, अगर इनका जो जो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है ना, ये अलग अलग भी है तो भी काम करता है, राइट। अब कैसे ये काम करता है कि नहीं करता हम लोग चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको लॉगिन करूंगा तो परफेक्टली इसको कॉल करेगा, ओवरराइड हमने यहाँ पे लगा भी रखा है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोवेरिएंट हो गया। जावा 5 से पहले इसमें क्या पॉसिबल नहीं होता था, अगर आपको ये समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो क्लाइंट लॉगिन परफेक्टली चल गया। जो हमारी पेरेंट क्लास होती थी एंड चाइल्ड क्लास होती थी, दोनों के अंदर वो सेम कहता था भाई मुझे तो सेम टाइप का रिटर्न टाइप दो, जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है ना, हमने ऊपर यूजर दे रखा है नीचे क्लाइंट, ये कहता था या तो हमें यूजर ही दो या फिर हमें क्लाइंट दो, दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, मैं एरर दे दूंगा, राइट। बट अब हम लोग ये चीज आराम से कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला फंक्शन है उसकी डाटा टाइप अलग दे सकते हैं, जो नीचे वाला फंक्शन है उसकी डाटा टाइप या फिर रिटर्न टाइप, एक ही बात है, वो अलग दे सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। छोटा सा पार्ट था बट ये इंटरव्यूज के अंदर बहुत बार पूछ लिया जाता है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।